ईश्वर हमेशा भाव के भूखे होते हैं। वो जिस पे भी रीझ जाते हैं जिसके भावों से वो हमेशा उसी के साथ हर पल हर क्षण रहना चाहते हैं। जय श्री राधे राधे राधे। आप सभी को मेरा आज मैं आपको वृंदावन की एक संत की कथा सुनाती हूँ जो कान्हा जी के अनन्य भक्त थे, श्री बांके बिहारी जी के। वो माला जाप से ही उनकी सेवा किया करते थे। वो काफ़ी समय व्यतीत हो गया था उनको माला जाप करते। काफ़ी उनका जीवन इसी में बीत गया था। माला जाप में ही वो रोज़ भिक्षा मांगते, जहाँ से थोड़ा सा जो भी मिल जाता एक दो घर से वो ला के बना के पा लेते थे। वो रूखी सूखी रोटी जो भी मिले वो एक ही टाइम खाते थे और जो मिल जाए उसी में खा के वो संतुष्ट हो जाते थे। तो एक दिन ऐसे ही वो भिक्षा मांगते मांगते एक बूढ़ी के घर पे पहुँचे। तो बूढ़ी ने उनको आटा दिया तो उनके यहाँ बूढ़े के यहाँ एक छोटे से ठाकुर जी थे। तो उन्होंने उसको देखा तो बोले कि ये आपके ठाकुर जी हैं? तो हाँ बोली हाँ। तो उन्होंने दर्शन किए और चले आए अपने घर पे कुटिया पे। वो आके अपना रोटी पा के अपना माला जाप नाम में लग गए। रात हुई। रात को बूढ़ी के सपने में वो आए। ठाकुर जी बोले कि जो संत आए थे सुबह उन्हीं के साथ मुझे जाना है। तो बूढ़ी जब सपने से सुबह उठी सो के तो रोने लगी कि मेरी सेवा में ऐसी क्या कमी हो गई, मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई जो ठाकुर उसके साथ जाना चाहते हैं, संत के साथ, मैं क्या करूं। तो उन्होंने ठाकुर जी से पूछा कि ठाकुर जी ऐसा मुझसे क्या गलती हो गई, मैं क्या कमी हो गई जो आप वहाँ जाना चाहते हो। तो ठाकुर जी बोले तुझसे कोई गलती नहीं हुई है, तू थोड़े दिन में संसार से चली जाएगी, मैं अपनी व्यवस्था कर रहा हूँ, मेरे क्या होगा। ये कह के ठाकुर जी ने कहा कि इसीलिए मैं उस संत के साथ जाना चाहता हूँ। तो बूढ़ी ने कहा कि उस संत को बुला दो यहाँ पे। तो बूढ़ी ने दोबारा उस संत को बुलाया कि आप यहाँ आओ, आपको साथ हमारे ठाकुर जी जाना चाहते हैं। तो संत ने कहा कि ना ना, मुझसे ये सेवा ना हो पाएगी, मैं माला जाप की ही सेवा करता हूँ और मेरे पास तो कुछ है भी नहीं कि जो मैं इनकी सेवा करूँगा। तो ठाकुर जी बोले कि नहीं, तेरे पास जो है मैं उसी में रह लूँगा, उसी में खुश रहूँगा। तो बोले नहीं, मेरे पास कुछ भी नहीं है, मैं रूखा सूखा खाता हूँ और पूरे दिन माला जाप ही होती है और मैं आपकी सेवा नहीं कर पाऊँगा। तो बोले कि नहीं नहीं, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर ही तुम्हारी कुटिया पे ही चलूँगा। ठाकुर जी जिद कर लिए तो वो लेके गए अपनी कुटिया पे। ठाकुर जी को लेके आए संत जी और अपने कुटिया में एक छोटी सी फटी सी चादर थी, उसको बिछा के बिठा दिया उन पर उसको, और खुद माला जाप में लग गए। माला जाप करते उनको 7-8 घंटे बीत गए। अब ठाकुर जी परेशान हो रहे हैं कि ये उठे, सोच रहे हैं उठे तो कुछ पवाए, भूख लगी है उनको। तो जब संत उठे तो ठाकुर जी कहे चलो उठा। तो अब उठे तो वो रोटी बनाए, रोटी रूखी सूखी एक रोटी दी किसी तरह से बना के, ठाकुर जी को भोग लगाया, फिर उसी को खुद पाया। ठाकुर जी भी को खा के वहाँ बहुत संतुष्टि मिली, बहुत अच्छा लगा उनको वहाँ पे, बहुत खुश हुए ठाकुर जी वहाँ बैठ के। ठीक है, बीत गया ऐसे 2-4 दिन उनके बीत गए। धीरे धीरे 2-4 दिन जब बीते तो ठाकुर जी के मन में आया कि इससे कहता हूँ कि कुछ और ले आए खाने के लिए। तो बोले ठाकुर जी संत से कि इसके साथ एक थोड़ा सा आलू की चटनी होती तो और अच्छा लगता। मैं कह ना रहा हूँ कि तू ला, मैं बस इतना कह रहा हूँ कि अगर होता तो कितना स्वाद आता। तो संत उनकी बात समझ गए। संत गए और आलू लेके आए, उनके लिए बनाए चटनी, उनको पवाए। फिर ठाकुर जी को रोज़ ऐसे पवाने लगे। फिर थोड़े दिन बीते तो फिर ठाकुर जी के मन में हुआ कि मन तो उब रहा है ये खा खा के। तो बोलते हैं ठाकुर जी इस रोटी में थोड़ा सा घी लगा होता तो कितनी अच्छी लगती ये रोटी। तो संत फिर दुविधा में पड़ गए। फिर वो ठाकुर जी बोले थे तो इसलिए वो फिर लेके आए, घी में रोटी लगाए और उनको फिर से पवाए। फिर थोड़े दिन बीते, फिर ठाकुर जी ने यही बोला कि इसमें थोड़ा सा माखन या छाछ मिल जातो तो और अच्छा हो। तो फिर वो संत गए लेके आए छाछ और माखन। जब छाछ माखन लेने गए दुकान पे तो दुकान वाला बोलता है हम देखे हैं संत जी कि आपका स्वाद ज़्यादा ही बढ़ रहा है। तो संत बोले ना, हमारा स्वाद नहीं बढ़ा, हमारे घर में जो वो आयो है ठाकुर उसका है, उसके लिए ले जाता हूँ मैं। तो ठीक है, वो लेके गए और ठाकुर जी को पवाने के बाद बोले कि देख तू रोज़ रोज़ इस तरह मुझसे कहेगा तो मैं नहीं कर सकता, इसीलिए मैं कह रहा था कि मेरी कुटिया पे मत चल। तो वो बोले कि ना ना, मैं तो कुछ ना कहूँ, मैं तो बस ऐसे ही बोल दे हूँ
कि तू भी कुछ खा लेगा, तुझे भी अच्छा लगेगा। कहे नहीं मुझे नहीं खाना, मैं तुझे उसी बूढ़ी के घर छोड़ के आऊँगा। तो ठाकुर जी को उन्होंने गुस्सा करके उठा लिया हाथ में। तो ठाकुर जी तुरंत बोल पड़े, नहीं नहीं, मैं तेरे ही साथ रहूँगा, मैं तेरे ही पास रहूँगा, चाहे तू मुझे रूखी सूखी खिला चाहे ना खिला, मैं लेकिन रहूँगा तो तेरे ही साथ। मुझे यहाँ बहुत सुकून मिले है, बहुत आराम मिले है, मैं तेरे ही साथ रहूँगा। तो ये सुनकर वो संत रो पड़े एकदम से। तो इस तरह हमारे ठाकुर जी जिसके भी भाव से रीझ जाए, जिसके भी ऊपर उन खुश हो जाए, उसका साथ कभी नहीं छोड़ते, हर पल हर क्षण उसके साथ होते हैं। कुंज बिहारी श्री हरदास, श्री राधे राधे।